हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मेरा नाम गोलू यादव है। तो आज हम जीके जीएस में टॉप 28 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हुए प्रश्न को मैं लेकर आया हूं। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक थे वो आपको कमेंट करके बताना है, अगर पहले से जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो हमारे साथ इसे याद कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस्पात का चौखाटा की संज्ञा दी गई थी? तो जो इस्पात की चौखाटे की संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी नागरिक सेवा को, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? आप लोगों को ये इतना बहुत ही इजी प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वे हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फेडरल आयोग का संबंध किससे था? तो फेडरल आयोग का जो संबंध था वो था शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया था? तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया था, वो कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आलू तो हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था वो किया था अली बंधुओं ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक प्रश्न परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में जो सिविल सर्विस शुरू किया था वो किया था कॉर्नवालिस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ हर एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो हमारा प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था वो अखबार था लीडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो लिखा है वो लिखा है श्यामलाल गुप्ता ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? तो जो सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वीकार किया गया था वो किया गया था 1853 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस ने अपनी कैंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो जो कैंसिल करने के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था कॉर्नवालिस को, वो एक्ट था, वो था 1786 का एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो जो 1947 के बाद सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली महिला थी वो थी अरुणा असफ अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा तो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से जब अलग हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1878 में वर्नुअल प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो 1878 में जो बर्नुअल प्रेस एक्ट रद्द किया था वो किया था रिपन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था वो किया था तारकनाथ दास ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वे हैं वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हर एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक प्रश्न पर स्टार लगा लेना है क्योंकि हर एक प्रश्न परीक्षा में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो स्वदेश वाहिनी के जो संस्थापक थे वे थे रामकृष्ण पिल्लई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो जो दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था वो भाषा थी वो थी उर्दू भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? तो जो हंटर कमीशन रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा किसके विकास में जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा में। तो वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत सरकार के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी वो एक्ट था इंडियन कैंसल एक्ट 1861। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? तो जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था वेलेस्ली ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो निम्नलिखित में से सबसे बाद में जो हुआ है वो हुआ है बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, वो भी करजन के टाइम पर। और अगर हड़प नीति की बात करें तो ये हड़प नीति शुरू की थी वो की थी डलहौजी ने। तो वो शुरू की थी डलहौजी ने। तो ये आप लोगों को भी याद रखना है। और अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और अगर सहायक संधि की बात करें तो ये बेलेजली ने शुरू किया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए टेस्ट रहने वाला है, तो जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो हमारा प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि आप
कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की। ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने भाई बहन को भी वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी तैयारी बेस्ट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।